तो आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग कोई भी चीज़ का मैसेज प्रिंटिंग वो सब शुरू में ही सीखे थे, वेरिएबल प्रिंटिंग शुरू में ही सीख गए थे, इनपुट लेना भी सीख गए। अब यहाँ से मेरे कोड को दो तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कोड ऑपरेटर, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पूरे जावा में कौन कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर, अब यहाँ से मैं कहीं और भी जा सकता हूँ, तो क्योंकि मुझे पहले बैरियर आने वाला है ऑपरेटर, क्योंकि मैं कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशन करूँगा तो कौन सा ऑपरेटर क्या प्रायोरिटी है क्या नहीं है वो सब मुझे जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो ऑपरेटर जैसे हम लोग सी में सीखे हैं वही, और ये ऑपरेटर जो टॉपिक है ना, ये कोई भी चीज़ पढ़िए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है, आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर देता है अगर पता है तो। चलो, तो हम लोग का पहला ऑपरेटर कौन सा है, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेटर है एरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सी से कुछ डिफरेंट है क्या सर इसमें? थोड़ा मोड़ा भी है, ठीक है, एक दो डिफरेंस है, ठीक है। मतलब एरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या है, तो प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीज़न है, मॉडुलस है, ये तो ऑब्वियसली उसी में है, ठीक है। बोलेगा कि इक्वल्स टू इसमें नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर, हाँ वो सब यूनिरी ऑपरेटर जितने भी हैं, तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर में यही सब चीज़ ही आता है, प्लस माइनस इनटू डिवीज़न, ठीक है। बोलेगा कि चलो एक काम करते हैं, प्लस करना आता है या नहीं आता एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्लस करना सबसे पहले सीखेंगे। तो एक काम करते हैं, इंट x इक्वल्स टू 3। ये मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूँ, जहाँ से हम समझाना चाहते हैं वो अब बाकी ही है। बोला इंट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। बोला कि आउटपुट क्या आएगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ऑब्वियसली आउटपुट विल बी 8, ठीक है। ये बोला ये इसमें दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है अगर कोई स्ट्रिंग x इज इक्वल्स टू 3 और इंट y इज इक्वल्स टू 5, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। मतलब कोई भी स्ट्रिंग के संग अगर नंबर को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन स्टोर किस में करना है, स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर आप ये इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई करते ही वो 35 ले लेगा। अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, तो टोटल को जोड़ के भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि पहला वाले को आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो इंटीजर क्लास के अंदर पार्स इंट बोल के फंक्शन है जो कि आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा x प्लस वाई, तो आंसर विल बी 8, ठीक ना। सर ऐसे भी x प्लस वाई करेंगे, ऐसे भी x प्लस वाई करेंगे, हाँ। तो उसके बाद आपका फिर से अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो लेकिन 35 भी आ जाएगा, क्योंकि पहले तो जुड़ जाएगा, यस सर, पहले ही जुड़ जाएगा, उसके बाद कन्वर्ट करके तो वो 35 ही आएगा टोटल, ठीक है। इसमें तो 35, ये वाला 35 आएगा, इसमें जो 35 आएगा ये वाला 35 आएगा, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। बोला इसमें इसमें तो 30, ये 8 आएगा, अच्छा दोनों सम हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये इंटीजर में है तो ये दोनों सम हो जाएगा, ठीक है। बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई बहुत टफ नहीं है। बोला लेकिन माइनस, बोला इसमें ठीक है, ये तो माइनस पॉसिबल है। बोला क्या एक स्ट्रिंग से एक नंबर माइनस हो सकता है, बोला नहीं, मैंने ये पॉसिबल नहीं है ना जी, मैंने प्लस हो सकता है। इंटीजर x प्लस वाई, हाँ वो मैंने लिखा था कि अगर आपको इंट z करना है, नहीं ये तो वो समझ में, इंटीजर जो ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखे थे, लिख दे रहा इंटीजर डॉट पार्स इंट x प्लस वाई, तो पहले जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद 35 x जोड़ेगा, वो तो 3 का आस्की वैल्यू जोड़ेगा ना। नहीं, फिर से 3 का आस्की वैल्यू क्या जोड़ेगा, x एक स्ट्रिंग है ना, हाँ तो 3 का वो तो a0 में जो उसका आस्की वैल्यू जोड़ेगा ना, नहीं 3 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा। सुनिएगा, ये तो अब जैसे ये है, समझिए ना, ये कितना आया, हम मान लीजिए इसको वेरिएबल को भूल भी जाते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा ना, कि और कुछ आएगा, तो वहाँ पे भी वही आएगा। उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, तो 35 ही आएगा, लेकिन ये वाला 35 कैसा वाला 35, ये वाला 35, यहाँ पे आंसर विल बी 8, हाँ, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो के फिर इंटीजर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बोलेगा लेकिन क्या ऐसा चीज़ ये पॉसिबल है, मैंने माइनस के समय में x माइनस वाई, बोला नहीं,
कभी डिक्रीमेंट नहीं हो सकता। बोला मल्टीप्लिकेशन, बोला नहीं, पॉसिबल नहीं है, मतलब ये एरर मार देगा, ये भी एरर मार देगा, ठीक है, ठीक है, ये भी एरर मार देगा। बोला कि मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन यही था, तो बोला कि ये ही एकमात्र प्लस में ही सिर्फ काम कर सकता है, ये सब काम करेगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, इसमें क्या मतलब है। खाली मुझे जहाँ तक परेशानी है वो है इन दोनों को लेके, ठीक है। थोड़ा सा इसको लेके हम लोग और अच्छे से सीख लेते हैं, डिवीज़न और मॉडुलस, ठीक है। मतलब डिवीज़न तो समझ में आता ही है, तो डिवीज़न कैसे होगा, मॉडुलस भी। मतलब एक काम करते हैं, आपको चीज़ों को समझाते हैं। चलो, अगर एक इंट x इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, इंट y इज इक्वल्स टू 3 है, इंट z इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y, ठीक है। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा जी, 1, क्योंकि ऑब्वियसली इंटीजर है, ठीक है। बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला मॉडुलस में, बोला मॉडुलस में आपका कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा, रिमाइंडर विल भी, ठीक है। तो हम लोग दोनों का दोनों चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका x मॉडुलस y तो क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला उल्टा करते हैं, y डिवाइडेड बाई x, ठीक है, y मॉडुलस x, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, जब मेरा नंबर छोटा होता है तो ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटा हो गया इसलिए तो छोड़ दिया है, ये तो पहले से छोटा है, तो 0 टाइम्स डिविजिबल, रिमाइंडर विल बी एज इट इज़। तो ध्यान रहे, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन में नहीं जाएगा तो नहीं, क्योंकि इंटीजर में है, ठीक है। अच्छा, और बोला है कि यहाँ तक कोई बच के निकल सकता है, इसमें थोड़ा थोड़ा फंसता है आदमी लोग, इसमें स्पेशली इसमें, ठीक है। बोला कि और थोड़ा देखते हैं आप लोगों को निकलना आता है कि नहीं प्रॉब्लम से। चलो एक काम करते हैं, ये बता के दिखाइए, मैंने मुझे अब डिवीज़न को उतना दिमाग में नहीं लगना है, अब मुझे मॉडुलस से। बोला कि माइनस एक्स मॉडुलस वाई, ठीक है। तो बोलेगा कि माइनस एक्स मॉडुलस वाई, मतलब ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। बचपन मैंने आप बचपन वाला जो रूल होता है कि पहले डिवाइड नहीं करते हैं, पहले साइन सेम करने का कोशिश करते हैं। तो कोई निगेटिव नंबर से ही गुना करेंगे तो वो पहले निगेटिव बनेगा और नीचे वाला का ऑल्टर करके रख देते हैं। तो ये बचपन से जो रूल कि पहले डिवाइड नहीं करते हैं, पहले साइन सेम करने का हमेशा कोशिश करना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, तो इसका आंसर विल बी -2, ओके। बोला और थोड़ा सा और आगे कि ये क्लियर हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। z इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस माइनस वाई, ओके, क्योंकि बहुत जन सोचते हैं कि सर 2 ऑपरेटर कहाँ से आ गए, नहीं, ये तो 2 ऑपरेटर नहीं हुआ, तो -y है, ठीक है। तो बोला मतलब ये -3 है और ये 5 है, फिर से वही डिवाइड करने से पहले -1 से तब जाके ये प्लस बनेगा, साइन ऑल्टर 2, ओके। अब आते हैं लास्ट, ठीक है, इंट z इक्वल्स टू, ठीक है, -x मॉडुलस -y, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत जन माइनस को काट देते हैं जो, ठीक है, तो वो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये पहले से साइन सेम है तो प्लस नंबर से तभी साइन ठीक रहेगा, नेगेटिव से करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो -2, मतलब सिर्फ ये जानना ज़रूरी था, ठीक है। मतलब इसमें से नोट डाउन क्या करना था, नोट डाउन, ठीक है, इन केस ऑफ मॉडुलस sign only depends upon numerator sign, depends upon numerator sign। मतलब कहना क्या चाहता है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे कितना आया था -2। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, देखिए यहाँ पे आया ना, मतलब आपको सिर्फ न्यूमरेटर जो रहेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। मतलब आपको तो मॉडुलस पहले से आता है, सिर्फ साइन को लेकर झमेला रहता है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें से, लास्ट वाला और वो वाला, मतलब जब नंबर छोटा होता है तो एज इट इज़, ठीक है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक आएगा ऐसे, लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं
कि हम लोगों का उस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आता है। तो उस टॉपिक पे मेरा क्वेश्चन आता है लाइक ये मॉडुलस ऑपरेटर का, कि एक मान लीजिए मुझे प्रोग्राम करना है, ध्यान से सर्कुलर क्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा स्ट्रक्चर का जो सर्कुलर क्यू है उसी में, कि अगर x का वैल्यू, जैसे सर्कुलर क्यू में क्यों बोला जाता है, सर्कुलर क्यू कैसा होता है याद होगा आपको, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। अगर मैं पहला डेटा डालूंगा तो फ्रंट एंड रेयर का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा डेटा डालूंगा, तीसरा डेटा डालूंगा, चौथा डेटा डालूंगा एंड पांचवा डेटा अभी रहने दीजिए। तो मतलब रेयर का पोजीशन यहाँ रहेगा, फ्रंट का पोजीशन यहाँ रहेगा। अच्छा, मैंने क्या किया, 2 डिलीट मार दिया, तो फ्रंट का पोजीशन क्या हुआ, यहाँ से चेंज होके चला गया कहाँ पे, यहाँ पे 2 पे चला गया। ओके, अब मैं 2 डेटा इंसर्ट किया, तो मैं 65 और मान लीजिए 66। बोला कि अब रेयर का पोजीशन कैसे होगा, बोला यहाँ पे, क्योंकि गोल गोल घूमेगा। बोला ठीक है, 4 के बाद 0 पे पहुँचाइएगा कैसे, क्वेश्चन यही है। 4 के बाद तो प्लस प्लस करेंगे तो 5 पे जाएगा, तो आपको तो 0 पे पहुँचाना है ना। बोला कैसे करते हैं, तो ये आपको मॉडुलस ऑपरेशन ही करेगा। बोला कैसे देखते हैं, मान लीजिए मैंने रेयर का वैल्यू पहले से -1 पे सेट करके रखा ताकि क्यू इज़ एम्प्टी, ये क्योंकि उस समय अगर छूटेगा भी तो भी यहाँ पे आपका कवर हो जा रहा। तो मैंने क्या किया, R++, ठीक है, मॉडुलस क्या, तो मॉडुलस मैक्स का वैल्यू, ठीक है। तो मैक्स का वैल्यू मतलब 4, तो मैक्स का वैल्यू मतलब हो गया 4। तो मैक्स का वैल्यू नहीं, मैक्स का वैल्यू 5 लीजिए। बोला क्यों, क्योंकि आप जानते हो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होता है, तो लेकिन एलिमेंट तो 5 ही है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ओके, तो कितना हुआ 0। 0 मॉडुलस 5 कितना होता है जी, 0, सही है। तो पहली बार 0 पे आएगा। R++ मॉडुलस 5 मतलब 1 पे आएगा, क्योंकि 0 के बाद इंक्रीमेंट होगा। R++ मॉडुलस 5 कितना होगा जी, 2। R++ मॉडुलस 5 कितना होगा, 3, यहाँ तक ठीक है। R++ मॉडुलस 5 4, ओके। अब लास्ट, अब तो मेरा सीखने का चीज़ है। तो R++ यहाँ तक हो गया, मॉडुलस 5, बोला 5 मॉडुलस 5 अगेन 0, तो फिर से 0 से शुरू हो गया ना जी। तो मतलब दैट मीन्स ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको बाउंड्री लिमिट दे दिए, तो ये अच्छा क्या सच में काम करेगा, क्वेश्चन ये है। देखिए मैं आपको जानबूझ के धुंधला रखा कुछ चीज़ें कि सच में काम करेगा, तो बोले नहीं, बेकार कोड है। क्यों, अब गलती कहाँ पे है, गलती आपने ऐसा जगह किया है जो कि जनरली लोग करते हैं, ठीक है। फिर से वापस आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूँ, ये वाला x = 3, x + 2 बोला गया system.out.print x का वैल्यू कितना होगा जी, 5 होगा या 3 होगा, तो 4 कैसे, x + 2 5 होगा, 3 होगा। तो क्यों, क्योंकि आपने ये नहीं लिखा है, मतलब दैट मीन्स वो स्टोर कहीं हुआ ही नहीं, ठीक है। मतलब ये क्या किया, 3 + 2 जुड़ा तो जरूर, 5 कोशिश भी किया, लेकिन कहीं वेरिएबल नहीं है जो स्टोर नहीं हो पाया। अगर यही चीज़ आप ऐसे लिख दोगे तो इसका अब आंसर 5 आएगा। छोटा सा चेंजेस है, तो मतलब सर ये धोखा बहुत डेंजरस है, जो कि समझ में नहीं आएगा कहाँ पे गलती है। तो आपने भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही बाउंडर मिस्टेक किया है। बोला क्या, आपने क्या किया है, एक बार गौर कीजिए तो फिर से -1 R++ 0 मॉडुलस 5, ठीक है 0 आएगा, लेकिन कहाँ स्टोर कहाँ हो रहा, स्टोर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेयर में कहाँ स्टोर हुआ, मतलब ये तो आंसर आ गया बिल्कुल सही। तो मैंने रेयर में स्टोर, तो या तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा तब जाके काम करेगा कोड, और या फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप कोड को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखोगे, R = R+1 मॉडुलस मैक्स, तब भी R++ लिखने का ज़रूरत ही नहीं था। तो -1 + 1 0 मॉडुलस 5, तो मतलब अब 0 स्टोर होगा, मतलब कोड इस तरह से लिखना ही नहीं था, ये कोड गलत है। ये छोटा सा गलती बहुत भारी पड़ जाता है
क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता गलती कहाँ की है, जो कि आदमी अगर देखा जाए ना तो ये सच में R प्लस प्लस है, बट क्या लिख सकते हैं तो नहीं, क्योंकि वो पहले उसको काम कर देगा उसके बाद मॉडुलस करेगा, तो स्टोर नहीं होगा। अब क्या होगा, पहले ब्रैकेट का काम करेगा, फिर मॉडुलस का काम करेगा, फिर असाइन का काम करेगा, है ना जी। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो इतना डेंजरस है, तो थोड़ा सा बच बच के निकलिएगा। पूरे कोड में आपको इस तरह से कोड लिखना है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मॉडुलस ऑपरेटर जैसे हम एक डायलॉग यहाँ पे बताते हैं, बाप बाप होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बेटा लोग जितना भी आपको पढ़ना है बेटा पढ़ लो, कुछ भी कूदना खेलना कूदना जो खाना पीना सब कुछ खाओ, लेकिन अगर मुझसे उठने का ज़्यादा कोशिश करोगे तो आपको हम फिर से जीरो पे मिला देंगे, है ना। तो इससे आपको कोड याद रहेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अब आगे का कोड, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा हमेशा कि थोड़ा सा असाइनमेंट वाला लॉजिक तो क्लियर रखिएगा। और कोई ऑपरेटर बोला कि ये तो मेरा पहला ऑपरेटर था, वो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बोला कि कौन कौन सा, वही लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लास्ट। बोला कि ये एक नया चीज़ निकला है जावा में। जावा में आपका ट्रिपल इक्वल्स, बोला कि ये डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। बोला कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, अगर बात करें ठीक है कि क्या 5.0 इज इक्वल्स टू 5 डबल इक्वल्स, बोला कि हाँ बराबर तो है क्योंकि दोनों तो मतलब एक ही है। लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल्स बोला कि नहीं, बोला क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है। तो मतलब ये वैल्यू भी चेक करता है साथ में डेटा टाइप भी चेक करता है, तो मतलब थोड़ा अंतर है। और ये एक कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कौन सा ऑपरेटर अलग है, तो ये सबसे मेन ऑपरेटर ये अलग है आपका पूरा। ये जावा में ही आया है, सी में नहीं था, ठीक है। और भी कुछ कुछ है लेकिन देखा जाएगा। तो पहले चलो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। बोला ये क्या करता है रिलेशनल ऑपरेटर, बोला कि इट रिटर्न्स 1 इफ रिलेशन इज ट्रू, इफ रिलेशन इज ट्रू, ठीक है, इफ रिलेशन इज ट्रू, ठीक है। इट रिटर्न्स 0, बोला 0 ये 1 नहीं, ये ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स क्योंकि इफ रिलेशन इज फॉल्स। जैसे एग्जांपल, बोला एग्जांपल बहुत ही इजी है, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5 एंड z इज इक्वल्स टू, ठीक है। क्या x का वैल्यू y से छोटा है, अगर हाँ या ना में आंसर देना है बस। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर मतलब z का वैल्यू, ठीक है, क्या आएगा वो मुझे पता करना है। तो चलो देखते हैं, क्या 3 5 से छोटा है तो हाँ, तो मतलब ट्रू। क्या 3 5 से बड़ा है तो बोला फॉल्स। क्या छोटा या बराबर है तो बोला गया छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन ट्रू, दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू मतलब ट्रू है, ठीक है। क्या बड़ा और बराबर है तो बोला ना ही बड़ा है ना ही बराबर है तो फॉल्स, ओके। क्या सच में बराबर है तो बोला नहीं, फॉल्स। बराबर नहीं है तो बोला नहीं है बराबर, ठीक है, ट्रू। मतलब यहाँ तक दिक्कत कभी नहीं होता, दिक्कत आता है सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू को लेके। पहले बहुतों का ये भी दिमाग में रखता है कि सर सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू, जो कि इसमें देखा जाए तो ये सब कंडीशनल ऑपरेटर में आता है, ये जितने भी हैं, ठीक है, एक्सेप्ट लास्ट वन जो कि असाइनमेंट ऑपरेशन में आता है, ठीक है। तो ये सब का सब कंडीशनल ऑपरेटर, ये मेरा असाइन ऑपरेटर। तो असाइन ऑपरेटर में और डबल इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू को लेकर थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5 एंड z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y। तो ये क्या करता है, टेस्टिंग करता है, क्योंकि क्या 3 5 के बराबर है तो नहीं, तो नहीं मतलब फॉल्स, ओके। मतलब किस टाइप का वेरिएबल होगा ये, मतलब बूलियन टाइप का, मतलब आप ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये
बुलियन टाइप, तभी तो ये ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5 एंड z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y। मतलब इसका मतलब x एक वेरिएबल है जिसमें 3 था, y एक वेरिएबल है जिसका 5 है। 5 y का वैल्यू x में घुसा, हाँ, अब जो x में है वो z में, तो टोटल का वैल्यू 5 हो जाएगा। x का भी वैल्यू, y का वैल्यू भी, z का वैल्यू भी। अगर उल्टा कर दे तो y इज इक्वल्स टू x, तो बोलेगा पूरा का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस समझना था, तो बोलेगा कि चलो तो इतना दूर तक हम लोग एक बार देख लेते हैं। लास्ट एक बचा हुआ है, वही डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू। तो हमने बोला x इज इक्वल्स टू 5.0। अब डेटा टाइप आप लोगों के ऊपर है। y इज इक्वल्स टू 5, z इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y, तो आंसर विल बी ट्रू। ओके, x इज इक्वल्स टू 5.0, y इज इक्वल्स टू 5, z इज इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है। तो बोला गया कि z इज इक्वल्स टू फॉल्स। बोला क्यों? कि इट चेक वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप, ठीक है। इट चेक वैल्यू, इट चेक वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप। ठीक है, एक बार फिर भी हम भरोसा नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा गूगल का हेल्प ले लेते हैं। ट्रिपल इक्वल्स टू इन जावा, मुझे बस ये इन जावा देयर इज नो सच एज, क्यों ऐसे से, सॉरी, बट एक बार 1 मिनट, शायद यू कैन यूज़ द इन जावा स्क्रिप्ट, ओके, मे बी होगा, यू कैन यूज़ द स्क्रिप्ट कंपेरिजन। बोला एक बार देखते हैं, तो हाँ, कोई बात नहीं है, मुझे बस लगे डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स तो है, बट शायद जावा स्क्रिप्ट में बोल रहा है। एक बार रन करके देखिए, इसको रन करा कर देख लेते हैं कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं है। कंपेयर डेटा, 1 मिनट, कंपेयर डेटा, तो इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है मे बी, इसलिए हमने चेक भी कर लिया। डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू इन जावा स्क्रिप्ट, ये जावा स्क्रिप्ट में पूछ गया ना, इसलिए मे बी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन जावा, बोला है कि देखते हैं। इज इट एवर पॉसिबल टू स्विच, 1 मिनट, ओह, इट इज़ एवर पॉसिबल टू स्विच द सर्विस बेस्ड, जो भी हो, क्या लिख रहा है इस जावा, ठीक है, हाँ, टू असाइन, ठीक है, दिस एंड कंपेयर टू वेरिएबल एज वेल, कहीं तो होगा ये तो जब सपोर्ट तो करना ही चाहिए, मे बी, छोटा सा कोड लिखे हैं, हाँ ठीक है, छोटा सा कोड लिख ही लेते हैं, ठीक है, मतलब इसी में कर लेते हैं, जब इतना दूर तक किए ही हैं तो इससे बेटर क्या है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपका वेरिएबल का टाइप लेके बहुत झमेला हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी रिटर्न करेगा डायरेक्टली इसी के अंदर ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का टाइप लेके तो बहुत झमेला होगा ही, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इफ़ एल्स लगा देते हैं, सबसे बेस्ट है। इफ़ 5.0 इज़ इक्वल्स टू 5, देन जो भी मैसेज प्रिंट कराना है प्रिंट कराएंगे, इससे क्या होगा जल्दी समझ में आ जाएगा। एल्स, ओके, एल्स तो मतलब हम सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख के बस देखेंगे, हाय एल्स हेलो, ओके, एल्स हेलो, एक बार कंपाइल करके देखते हैं जी। कंपाइल ले तो लिया, जावा रन, मतलब हाय, क्योंकि दोनों का मतलब वो एक समझता है, ठीक है।
नहीं लिया, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सेप्शन, ठीक। ये करना तो चाहिए था, मैं भी इसीलिए मैं भी वर्जन का, लेकिन ऐसे पढ़ाया इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए एक्चुअली मैं भी जावा में न भी हो तो जावास्क्रिप्ट में ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है, जैसे हमने अभी सर्च भी मारा, ठीक है। तो जैसे ये आंसर दिया हुआ है ना, तो आपको भी आंसर देना है, ठीक है। अब लैंग्वेज जो भी हो, ठीक है, क्योंकि ये आजकल कंपनी में ज़रूरत पड़ता है ये, क्योंकि आपका वैल्यू तो सेम है, मतलब आपका मान लीजिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए किसी का फ़ोन नंबर है लाइक 9051568753, क्या दोनों बराबर है? मान लीजिए सिंगल डबल इक्वल्स टू से क्या 9051568753, तो दोनों सेम बता देगा ना जी। तो इसीलिए ये ट्रिपल इक्वल्स टू वाला कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो इसीलिए ये पढ़ना जरूरी था। तो डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में डिफरेंस तो समझ में आ गया है, ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा अलग बात है, ठीक है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एडवांस जावा मतलब आपका वेब एप्लीकेशन है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, तो बोला कि और कोई फ़िलहाल तो डिफरेंस नहीं है, ये तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल नहीं जानते हैं, अब आगे थोड़ा सा ये क्लियर है ना। अच्छा, अब मेरा तीसरा, ठीक है, तीसरा जो चीज़ है मुझे, तीसरा में क्या है, बोला कि तीसरा है मेरा बीटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बोला कौन कौन सा बीटवाइज ऑपरेटर होता है? एंड ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर, तो सबसे पहले एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर सीधा, या तो पाई ऑपरेटर भी इसको बहुत जन बोलता है, एकदम सीधा स्ट्रेट, ठीक है। नॉट ऑपरेटर, तो बोला कि नॉट से पहले जॉर ऑपरेटर, क्योंकि जॉर ऑपरेटर बोला कि नॉट ऑपरेटर, बोला कि नॉट इक्वल्स टू नहीं है, ये नॉट ऑपरेटर है, दोनों में अलग चीज़ है। बोला कि कैसे काम करता है, तो ऑब्वियसली गेट पढ़ा हुआ है, तो एक ए और एक बी, वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ठीक है। और गेट भी पढ़ा हुआ है अगर, तो और गेट बस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। जॉर गेट बोला कि जॉर गेट एक्स्ट्रा और गेट, तो बोला ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। नॉट गेट तो काफ़ी इजी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दागा जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों से कुछ ऐसे ही सिली क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन पूछ ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बूढ़े टीचर लोग होते हैं वो लोग पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में। लाइक नॉट गेट में 1 दिए 0 मिलता है, आई थिंक पॉसिबल है, ठीक है, बट 0 दे के 1 कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन यही है कि मतलब 1 देंगे डेटा लॉस करा सकते हैं हम, लेकिन 0 दे के 1 हाउ? ये तो पढ़ाया जाता है ना, तो क्यों और कैसे, ठीक है। 0 में डेटा ही है, डेटा है, लेकिन 1 कहाँ से आ रहा था? क्योंकि आप लोग तो पढ़े हैं ना, ये तो जैसे रटा जाता है एकदम। लाइक एक्चुअली में ये सिंबल ही नहीं है, ये तो आपको बस पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, बट यस ये सिंबल पढ़ाने के लिए। एक्चुअली में इसके अंदर क्या रहता है, क्योंकि ये जनरली वही बोले ना, बूढ़ा टीचर लोग बहुत परेशान करता है, तो ठीक है, हम भी जब हो जाएंगे तो वो शायद एक ही टाइप के हो जाएंगे। एक्चुअली में इसमें अंदर में कुछ ऐसा रहता है, क्या है ये? एक पीमॉस और एक एनमॉस का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक्चुअली में नॉट गेट का अंदर यही सेक्शन रहता है, और दोनों का दोनों एज अ स्विच काम करता है। इंटरव्यू में कभी कोई पूछ देता है, ये भी कंप्यूटर साइंस अगर है तो आपको तो ज़रूर कुछ चीज़ें तो पता रहना ही चाहिए कि काम कैसे हो रहा है। जैसे 1 क्लिक मारेंगे तो सुनिए, जैसे मैं 1 प्रेस करूँगा तो नीचे वाला क्लोज होगा, क्योंकि एनमॉस है, और डायरेक्टली जैसे 1 तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो ग्राउंड से मिल गया, ज्वाइंट हो गया ना, नीचे का स्विच क्लोज हो गया, जिसके कारण आंसर विल बी 0, ठीक है। ओके, बोला है कि उल्टा एक बार करके देखते हैं। उल्टा 5 वोल्ट
0 वोल्ट, सिलेबस से आउट है। जब मैं 0 देता हूँ तो वो पी मॉस, क्योंकि वो नॉट की तरह काम करता है, तो ये क्लोज होगा, ये ओपन रहेगा, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा 5 वोल्ट। मतलब एक्चुअली में ये डायग्राम ही नहीं है, एक्चुअली डायग्राम ये है। वो सप्लाई वोल्टेज यहाँ से खींचता है, जो एम्पलीफायर बोला जाता है, एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देता है। अब कहाँ घर से लग के आएगा वोल्टेज, ठीक है, हम धीरे से बोलेंगे साइंस से, तो वो सप्लाई वोल्टेज से खींचता है सब कुछ, कंपैरेटर, ऑप-एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो सब का सब सेम ही चीज़ पे काम, फंडा एक ही है कि वो सैचुरेशन वोल्टेज 12 वोल्ट -12 वोल्ट, और आप अब धीरे से भी बोलोगे कुछ भी सिग्नल, उसको वो एम्पलीफाई, लेकिन वो कहाँ से खींच रहा, मेन सप्लाई से खींच रहा, 230 वोल्ट उसको दिया रहता है, इसलिए वो आवाज़ को बूम करके। तो ये सब चीज़ें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बट फिर भी ऐसा नहीं, कंप्यूटर साइंस से अलग है, तो क्योंकि ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है। तो अब आते हैं हम लोगों का गेट के ऊपर। तो मतलब किसी का भी सिंबल ये है ही नहीं, कि सबका सिंबल ये है, ठीक है, सबका। तो लॉजिक क्लियर है। अब भी इसका तो सिर्फ सिंपल आंसर नहीं होगा फिर कि सप्लाई वोल्टेज से वो खींच रहा है, ठीक है, इसका आंसर यही है, ठीक है। तो अब क्लियर है। तो अब मुझे बस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल मुझे पता रहना चाहिए कि 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, ठीक है, काफ़ी है लगे। ओके, और गेट का बोला गया 0 0 0, बस हम सिंपल एक छोटा सा 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, तो मतलब ठीक है। बोला इसमें अगर दोनों सेम डेटा रहेगा तो 0, और दोनों डिफरेंट डेटा रहेगा तो 1, तो क्लियर। अब बस नॉट गेट तो पता है, 0 को 1 और 1 को 0, बस। अब मुझे इसको लेके पूरा का पूरा कोड करना है, ठीक है। तो बोला गया चलो देखते हैं, इंट x इज इक्वल्स टू 3 और इंट y इज इक्वल्स टू 5, जानबूझ के मैंने कोड किया, और इंट z इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, तो बोला कि आंसर विल बी 15, बट इंट z इज इक्वल्स टू x बिटवाइज एंड y, बोला कि अब कैसे काम करेगा। तो अब मेरा ये सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो 8 4 2 1 वाला जो लॉजिक है, तो 2 और 1 3 और 5 0 1 0 1, मतलब ये मुझे सबसे पहले काम करेगा। हाँ, अब मुझे बिटवाइज काम करेगा, तो बिटवाइज मतलब सिंगल सिंगल एंड, तो 1 इंटू 1 1 0 0 0, तो मतलब आंसर विल बी 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम 5 ना करके 7 करते हैं, क्योंकि 5 से आंसर आपको जो हम समझाना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, तो मैं 7 कर देना चाहता हूँ। तो इसको भी 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से बिटवाइज निकालिए, ठीक है, और ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा तब आंसर। अच्छा, 1 1 1 1 1 1 0 0, तो मतलब आंसर विल बी 3। मुझे इससे समझाना है, ठीक है। बोला ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अगर कभी इंटरव्यू में पूछ दिया, कंप्यूटर तो मेरा डेसिमल समझता नहीं है, कंप्यूटर तो मेरा बाइनरी समझता है, तो ये 21 कहाँ से आ गया। जब ये 3 आया तो ये 21 कैसे आ गया, क्योंकि ये भी बाइनरी से ही होता है, ये भी बाइनरी से होता है। बोला कि इसमें मल्टीप्लिकेशन बीटवाइज नहीं होता, इसमें मल्टीप्लिकेशन ये भी बाइनरी में ही टूटेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक देखिए, 1 सबसे गुना होगा, जो बचपन वाला रूल है, 1 सबसे गुना होगा। ये बूथ एल्गोरिथम, ये भी इंटरव्यू में कभी कभी पूछ देता है, ये बूथ एल्गो है, ठीक है। 0 0 0 0, ठीक है। अब मेरा क्या है, हाँ जी, सिंगल 1 तो 1 1 1, इवन नंबर तो 0 कैरी 1, ऑड नंबर तो 1 कैरी 1, इवन नंबर 0 कैरी 1, बस ऐसे करके दिमाग में रखना पड़ता है। तो 1 लगा, टोटल अगर बात करें तो 16 8 4 2 1, तो 16 4 20 1 21 हुआ ना। ये भी बाइनरी ही है, बट थोड़ा अलग तरीके से बाइनरी, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब मेरा क्या है कि प्लस वाला तरीका, तो मुझे प्लस वाला तरीका भी मुझे क्लियर करना है अपना, ठीक है।
अब आता है क्या, इंट x इज इक्वल्स टू 3, इंट y इज इक्वल्स टू 7, इंट z इज इक्वल्स टू x प्लस y, क्योंकि इसमें एडिशन होता है इसलिए, तो बोला इसका आंसर तो 10 आएगा, ठीक है। और इंट z इज इक्वल्स टू x और y, बोला इसका आंसर तो फिर से वही बाइनरी में कन्वर्ट होगा, तो 0 0 1 1 8 4 2 1 और 0 1 1 1, बोला इसका आंसर क्या होगा 1 1, और है ना, हाँ 1 1 1, गुड। ये सबसे बड़ा वाइटल क्वेश्चन है, बहुत जिनका 1 1 0 कैरी 1, ठीक है, वो एडिशन है ये, और गेट है, लॉजिक गेट, ट्रू 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 ट्रू, मतलब 0 सॉरी फॉल्स ट्रू ट्रू, तो मतलब आंसर विल बी 7। बोला क्या सर सर 10 कैसे आता है, जो आप स्किप मार के निकले वो 10 आता है। अगर उधर से 1 1 0 कैरी 1, 1 1 1 मतलब 1 कैरी 1, 1 1 मतलब 0 कैरी 1 और 1, तो 8 4 2 1, तो 8 और 2 10, ये वाला लॉजिक से ये आता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक ना। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे और सब लॉजिक गेट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। मतलब इंट x इज इक्वल्स टू 3, इंट y इज इक्वल्स टू 7, इंट z इज इक्वल्स टू x XOR y, बोला कैसे, तो फिर से वही 0 0 1 1 0 1 1 1, बोला कि XOR गेट में क्या सेम रहेगा तो 0, सेम रहेगा तो 0, डिफरेंट रहेगा तो 1, आंसर विल बी 4 डेसिमल में, ठीक है, क्लियर। बोला कि ओके सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सीख क्यों रहे हैं, मेन क्वेश्चन यही है। जैसे उन सबको तो समझ में भी आता है, ये सब क्यों सीखते हैं, तो बहुतों को ये भी नहीं क्लियर रहता है कि ये पूरा एंड गेट और गेट जॉर गेट पढ़ते तो हैं ठीक, लेकिन एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। मतलब ये आपका दिमाग जब तक नहीं सोचेगा पूरा पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो अब मेरा क्या है कि अब मुझे जानना ज़रूरी है कि कैसे काम होगा, तो आपको हम कुछ एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए मुझे इमोजी जानते हैं, स्माइली फेस, बोला कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को गायब करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एंड गेट, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एंड गेट, अगर वापस लेके आना है तो ये और गेट, किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करना है तो जॉर गेट, स्माइली फेस को सैडी फेस बनाना है तो यहाँ पे जॉर गेट। लगे मतलब समझे नहीं, मतलब ये है कि इंटरव्यू में ये भी पूछ देता है व्हाट द, मतलब क्या एंड गेट का क्या काम है, तो टू मेक पर्टिकुलर बीट इनटू ज़ीरो, पर्टिकुलर बीट इन ज़ीरो। एक्चुअली ये इन किसका क्वेश्चन है, ऐसे पूछने को सीएससी में देखिए, एक्चुअली में एम्बेडेड सिस्टम पे सीएससी का ही पार्ट है, बोले इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है इसलिए सिलेबस से ही हट गया है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर अगर देखा जाए तो सच में कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो टू मेक पर्टिकुलर बीट इनटू ज़ीरो, बोला कि इसके लिए मुझे एंड गेट सिखाया जाता है, टू मेक पर्टिकुलर बीट इनटू वन। बोला कि जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं इन वन, और जॉर गेट का टू मेक कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे एग्जांपल चलिए कॉम्प्लीमेंट, मैंने एक आपको डेटा दिया, मान लीजिए स्माइली फेस का वॉइस कॉम्प्लीमेंट किसका बनाता है, जो नंबर रहेगा उसी का, ठीक है, दिखाते हैं। अगर मैं आपको बोल दिया, एक नंबर दे दिया 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक, काफ़ी है। मतलब एक काम कीजिए, बिना हाथ लगाए सिर्फ इसको बस 0 बना कर दिखाइए, देखते हैं आप बना पाते हो नहीं, किसी को और बाद बाकी हाथ भी नहीं लगाना है। मतलब कौन सा बड़ा बात है, सिर्फ इसी को हम किसी इस नंबर को ही हाथ नहीं लगाएंगे, हम एक नया नंबर ले लेंगे, जिस बिट को मुझे 0 करने को बोला है सिर्फ उन सबको 0 ले लेंगे, बाद बाकी को 1 ले लेंगे, और अब एंड ऑपरेटर करेंगे। तो अब क्या होगा, तो बोला कि 1 × 1 1 1 0 0, देखिए चेंज हो गया है, ठीक है, 1 1 0 0
1 0, तो मतलब सिर्फ ये 2 ही बिट 0 हुआ, बाद बाकी सब 1 ही रहा, मतलब जैसा है वैसा ही रह गया। मतलब उल्टा एक काम कीजिए, बोला क्वेश्चन ये है कि इस बिट को 1 करके दिखाइए, और ऑपरेटर ठीक है, लेकिन तब तो आपको अलग से, तो 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और ऑपरेटर, तो मैंने बोला उल्टा करिए, सबको 0 कीजिए, इन दोनों को 1 कर लीजिए, और अब और ऑपरेटर, बिल्कुल सही बोले, और ऑपरेटर, तो बोला गया और ऑपरेटर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 लास्ट वाला खाली 0, तो मतलब आप देखिए किसी भी बिट को तो उल्टा बोला गया, ठीक है। लास्ट लगे सर, अब लास्ट है, देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल्स टू 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, बोला कि इसका वंस कम्प्लीमेंट करके दिखाइए। आप लोग जो बुक में पढ़ के आए हो वो काम का नहीं है, इस वंस कम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको बस यही सिखाया जाता है कि 0 को 1 कर दीजिए, 1 को 0 कर दीजिए, ये तो ट्रिक बताया गया शॉर्टकट, बट होता कैसे है पता ही नहीं है, ठीक है, ये तो ट्रिक बताया जाता है कि चलो बच्चा लोग को दिमाग में प्रेशर न रहे, बट तो क्या करना है, मुझे एक नया नंबर ले लेना है जो कि पूरा का पूरा ही 1 हो, और इसके संग जोर गेट लगा दीजिए, देखते हैं, सेम तो उल्टा 0, सेम 0, डिफरेंट तो 1, सेम 0 0 0, डिफरेंट 1, सेम 0 0, डिफरेंट 1, देखिए उलट गया पूरा, यस सर, बिना हाथ लगाए, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, एक्चुअली ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में था, हाफ एडर है, हाफ एडर्स को फुल, हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है, फुल एडर को फुल सब्ट्रैक्टर, उस सब में सब पढ़ाया जाता है, बट आदमी गौर ही नहीं करता, इसलिए वो गड़बड़ी है, ठीक है, ओके ना। तो ये गेट का लॉजिक क्लियर बोला गया, और बोला नॉट तो बहुत ही ईजी है, बोला कि अगर एक बुलियन नंबर है, बुलियन x इज इक्वल्स टू फॉल्स, हाँ बुलियन, एक नया बुलियन नंबर, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स के लिए बीट वाइज है, इसलिए नॉट ऑफ x, तो मतलब दैट मीन्स क्या होगा, ट्रू, बस। तो ये था आपको जितने भी बीट वाइज हैं। अब मेरा क्या क्या बाकी है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या क्या है, सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर बताएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें आता है एंड और वो कैपिटल एंड ही था, ये सच में एंड जो, ठीक है, मतलब एंड मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग और मतलब अथवा, वो वाला है, ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या जानना है वो है यूनरी ऑपरेटर, तो बहुत ही इजी है, यूनरी, ये एंड और इंटरसेक्शन वाला है, हाँ ये वाला, हाँ कि मतलब एक कंडीशन सही होना चाहिए, दूसरा कंडीशन सही होगा तो वही इंटरसेक्शन के लिए ही। यूनरी ऑपरेटर तो इजी है, ठीक है, कॉमा ऑपरेटर, ठीक है, सेमीकोलन ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल्स टू भी काम आ ही जाता है इसी में, ज़रूरत नहीं है, ये सब मुझे नहीं है। बोला कि मुझे ये ज़रूरत है सेल्फ असाइन ऑपरेटर, बोला कि जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट जिसमें आता है आई प्लस प्लस, आई को मैं खुद में ही इनिशियलाइज हो जाओ, प्लस प्लस आई माइनस 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 आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सेल्फ असाइन ऑपरेटर। और लास्ट में टर्नरी ऑपरेटर, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन मार्क कोलोन, ये 4 चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।